क्वेश्चन एक दफा देख लेते हैं। हाँ जी, मुझे बता दें जी, ये पहले 10 सवाल हो गए थे सिंपल प्रोबेबिलिटी के। पहले हम थोड़ा सा सवालों पे डिस्कस कर रहे थे, तब तक बाकी बच्चे भी आ रहे हैं। हो गए थे जी, वेरी गुड। आगे चलते हैं जी, 11 से लेके 20 तक बता दें। हो गए थे जी, इसमें कोई मसला? अच्छा जी, वो कहता जी, क्वेश्चन नंबर 19 देख लें। व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग ए स्पेड? आपको पता होना चाहिए कि स्पेड की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 13/52 होती है, और आ गया तो प्लस एन एस नॉट ऑफ स्पेड। एस की प्रोबेबिलिटी जो होती है वैसे तो 4/52 होती है, लेकिन उसने कहा है कि स्पेड की ना हो। तो अगर स्पेड की ना हो तो फिर बाकी रह गई 3। ठीक है जी, तो 13 और 3। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि वो स्पेड वाला तो वो आया ही नहीं बीच में, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो 13 + 3 16/52, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो 16/52 का आंसर निकालने क्या आता है? स्क्रीन नजर आ रही है जी आपको? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 करवा रहा हूं मैं, सॉरी 19 करवा रहा हूं। व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड? स्पेड है जी 13/52, और एस जो कि स्पेड का ना हो, वैसे एसिस 4 होती हैं। उसने कहा जी नॉट ऑफ स्पेड, स्पेड की ना हो, तो फिर वो हो जाएंगी 3। तो एस नॉट ऑफ स्पेड की प्रोबेबिलिटी है 3/52। ये बात समझ आ गई नहीं? तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो रहेगी 16/52। ओके जी, तो 16/52 का आंसर आ रहेगा 4/13। ये 4/13 नजर आ रहा है आपको? सी ऑप्शन। हाँ जी, और कोई सवाल बताएं, शाबाश। ओके जी, 20 तक तो कोई मसला नहीं है किसी को? 20 तक, 17,
17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं जी। कहता टू डाइसेस आर रोल्ड, वन रेड एंड वन ब्लू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6 ऑन रेड आर ब्लू डाइस। वो कहते हैं जी 6 आना चाहिए, चाहे रेड पे आए चाहे ब्लू पे आए। अब याद होना चाहिए आपको, रेड पे 6 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 6, रेड पे आए या ब्लू पे आए। अगर आपको याद हो, आपने 36 आउटकम बनाए थे, 36 आउटकम याद है आपको? 36 आउटकम याद करें। ये याद करें जरा। उसने कहा जी 6 आना चाहिए, किसी एक पे 6 आना चाहिए। तो ये कितने आउटकम बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आउटकम बनते हैं। ठीक है जी। तो 36 में से 11 आउटकम बनते हैं, सी ऑप्शन होगी। देखो अल्लाह के बंदो, फर्ज करो ये वाली जो डाइस है ना, ये रेड है और ये वाली डाइस जो है ब्लू है। आपको क्या लगे वो रेड है कि ब्लू है? वो कहता है 6 आना चाहिए। रेड पे 6 आएगा उसके 6 आउटकम है, रेड पे 6 आएगा उसके 6 आउटकम है, ब्लू पे 6 उसके भी 6 आउटकम है। ठीक हो गया। लेकिन एक आउटकम दोनों में कॉमन है। तो 6/36 रेड की प्रोबेबिलिटी, 6/36 ब्लू की प्रोबेबिलिटी, एक कॉमन है वो माइनस कर देंगे। ठीक है ना? तो एक कॉमन है वो माइनस कर देंगे क्योंकि और आ रहा ना बीच में। तो 6/36 प्लस 6/36 -1/36, 11/36 और आ रहा है, और है। तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और 17 जिसने पूछा था उसको समझ आ गई 17 की? अच्छा जी। और 22 भी कर लेते हैं, पहले 20 तक तो बताओ, 20 के मसले हल हो गए? ओके जी। अच्छा जी। अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कहा जी फेयर डाइस इज रोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन फेस और फेस मोर देन 4, और आ रहा है बीच में। अब आपको पता होना चाहिए कि फेयर डाइस है तो उसके टोटल आउटकम कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम तो ये है। इवन फेस, इवन फेस का मतलब ये है ये 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 3/6, और फेस मोर देन 4, फेस मोर देन 4, 4 से ऊपर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों में कॉमन भी आ रहा है। पहले वाला 3 आउटकम है, ये 3 आउटकम में वो 6 आ रहा है, और इन 2 आउटकम में भी 6 आ रहा है, तो कॉमन आ गया 1/6। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 3/6 प्लस 2/6 -1/6, 3 + 2 4 5 -4, 4/6 आंसर आ जाएगा इसका। तो 4/6 मीन्स 2/3। और 15 भी समझ आ गया सबको? अगर वो कहे जी
16 ऑन रेड एंड नॉट ऑन ब्लू, तो फिर सिंपल इसका आंसर होगा 5/36। सुन ले जरा, दोबारा सुन ले। सुन ले जी, वो कहता है कि रेड पे 6 आए लेकिन ब्लू पे 6 ना आए। रेड पे 6 आए, ये आ रहा है 6 रेड पे, ये भी 6, ये भी 6, ये 6, ये 6, लेकिन ये वाला शामिल नहीं होगा। क्यों? इसमें रेड और ब्लू दोनों पे 6 आ रहा है। तब आपके पास, और ये सब भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इन सब में ब्लू में 6 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, 5/36 होगा। ये बात समझ आ गई थी? अगर वो कहे कि सिर्फ रेड पे 6 आए, ब्लू पे 6 ना आए, तो उसका आंसर होगा 5/36। और जी, और कोई सवाल? शाबाश। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखते हैं जी। हाँ जी, इफ टू डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर द सम ऑफ टू विल बी 7? दोनों का सम 7 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/36। और एट लीस्ट वन ऑफ द डाइस विल शो सम नंबर 5। एट लीस्ट वन ऑफ द डाइस शो नंबर 5। 5 नंबर कोई एक डाइस शो कर दे, कोई एक डाइस 5 नंबर शो कर दे, वो देख लेते हैं। अब जरा देखो, अब जरा गौर से देखना, ये जरा गौर से देखो, किसी ना किसी एक डाइस पे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक पे 5 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 9/36। 9/36। लेकिन इन दोनों में कॉमन तो नहीं है कोई? इन दोनों में सोच लो कॉमन, सम 7 हो और कम से कम एक डाइस 5 शो करे। कॉमन ढूंढे, कॉमन। तो अगर गौर से देखो तो ये कॉमन है, 5 और 2, और 2 और 5, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। ये जरा गौर से देखो, एक इवेंट ए ये है और बी ये है। ए और बी में ये दो कॉमन आ रहे हैं, ये नजर आ रहा है आपको? तो दो कॉमन आ रहे हैं, तो 2 माइनस कर देंगे, 2/36। तो 6 जमा 9 15 माइनस 2 13/36। हाँ जी, ये बात से लगी थी। मैं मिस कर गया हूँ? क्या मिस कर गया हूँ? टोटल 11 है? कौन से 11 है? एक मिनट। अच्छा, ये भी आ रहा है, ठीक है। और ये भी आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 11 आ रहे हैं जी। नंबर जो 5 है ना, वो भी 11, 11/36 है। तो 6/36 जमा 11/36 माइनस 2/36, 11 और 6 17 माइनस 2 15/36 आ रहा है। वेरी गुड। और जी, अगला सवाल। बाईस। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखें।
ये जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है डेफिनेटली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर हैविंग 53 सैटरडे और 53 संडे? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, जरा मेरे साथ साथ रहिएगा। मुझे बताओ एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? एक नॉर्मल साल में कितने दिन होते हैं? 365। और एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 360, 366। मुझे बताओ साल में वीक्स कितने होते हैं? एक नॉर्मल साल में कितने हफ्ते होते हैं? 54 हफ्ते होते हैं। 84? वो खुदा का खौफ खाओ, 84 हफ्ते किसने कहा है? 53 हफ्ते होते हैं। और बेशर्मो 48 वीक्स होते हैं। 57 वीक्स, 48 वीक्स, 84 वीक्स, ये कौन लोग हैं? ओए अपने स्पीकर ऑन करो या तुम्हारी मामा को पता लगे कि तुम्हारे साल में हफ्ते कितने होते हैं। तुम्हारे पापा को भी पता चले कि ये बच्चा हमारा जो है सीए कर रहा है और इसका कैलेंडर खराब हुआ पड़ा है। 48 होते हैं। वाह जी वाह, कॉन्फिडेंस चेक करो बच्चे का। कैसे कैसे बच्चे हैं कसम से। साल में 48 हफ्ते होते हैं। तसल्ली से सोच लो, तसल्ली से। और आपके लैपटॉप में दाईं तरफ कैलेंडर ओपन है, कैलेंडर खोल के काउंट कर लो। ये यहाँ पे कहीं पे ना कैलेंडर होता है, कैलेंडर। ये गरीबो गरीबो, ये देखो जरा कैलेंडर नजर आ रहा है आपको? अच्छा जी, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। मैं किसी को भाई इग्नोर नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे। तोबा 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 तोबा। पूरी जिंदगी लोगों से आप इग्नोर होते आए हैं, मैं भी आपको इग्नोर करूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा जी, देखो एक नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स होते हैं। अब मुझे ये बताओ एक वीक में दिन कितने होते हैं, कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं और हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मतलब एक साल को मल्टीप्लाई करो 52 को 7 से, तो 364 दिन बनते हैं। ये ऐसी बात समझ आ रही है? अगर एक साल में 52 हफ्ते हों और हर हफ्ते में 7 दिन हो, इस हिसाब से साल में 364 दिन बनते हैं। लेकिन हमें पता है कि नॉर्मल साल में 365 दिन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स होते हैं, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा होता है। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक हो गया? तभी तो जाके 365 दिन बनते हैं। लेकिन एक लीप ईयर में, लीप ईयर में मतलब ये है कि 52 वीक्स होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ये जरा सोचो, ये बात हजम होती है?
अच्छा जी, तो ये बात समझ आनी है कि याद रखो हर साल में मंडे 52 दफा आता है, हर साल में मंडे 52 दफा आता है, हर साल में ट्यूसडे 52 दफा आता है, हर साल में वेडनेसडे 52 दफा आता है। ये बात समझ आ रही है? ठीक हो गया। लेकिन लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, हर दिन 52 दफा आएगा, मंडे 52 दफा, ट्यूसडे 52 दफा, वेडनेसडे 52 दफा, थर्सडे 52 दफा, 52 दफा, सैटरडे 52 दफा, संडे 52 दफा। ये तो 100% गारंटी है, 100% गारंटी के साथ ये बात आपको होनी चाहिए कि हर साल में ये दिन 52 दफा तो आने ही आने हैं। ये बात समझ आती है आपको? 100% गारंटी, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अब जब 2 दिन एक्स्ट्रा हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 53वां दिन मंडे हो सकता है कि नहीं? मतलब ऐसा हो सकता है कि एक साल में मंडे 53 दफा आ जाए, बाकी सारे 52 दफा। सोचे जरा, हो सकता है कि नहीं? लेकिन 2 दिन है ना, मंडे अकेला थोड़ी आएगा, मंडे के साथ अगला दिन फिर ट्यूसडे भी होगा, मतलब 53 दफा मंडे आ जाए और 53 दफा ट्यूसडे आ जाए। क्या मंडे के बाद वेडनेसडे आ सकता है? सोचो, ये हो सकता है मंडे और अगला दिन वेडनेसडे? कोई अकल इस्तेमाल करो। निमरा, समीना, ये कौन सी फिल्म है, गंदी गंदी फिल्में देखते हो आप लोग कि मंडे के बाद वेडनेसडे आ गया? भाई मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है, ठीक है? तो मंडे के बाद ट्यूसडे, इसका मतलब है 52 दफा तो मंडे आना ही आना था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब लीप ईयर होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो 53 दफा मंडे आ जाए, लेकिन वो अकेला दिन थोड़ी आएगा, उसके साथ फिर ट्यूसडे भी आएगा, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा हैं। ये बात समझ आ रही है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर पहला दिन ट्यूसडे होगा तो दूसरा दिन फिर वेडनेसडे होगा। सोचो जरा, ठीक हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला दिन वेडनेसडे हो, दूसरा दिन थर्सडे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला दिन थर्सडे हो, मतलब 53वां दिन पहला थर्सडे हो, तो दूसरा फ्राइडे हो। ऐसा भी तो हो सकता था पहला फ्राइडे हो जाए, दूसरा सैटरडे हो जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला सैटरडे हो जाए, दूसरा संडे हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है पहला संडे हो जाए, दूसरा मंडे हो जाए। तो टोटल पॉसिबिलिटी जो हो सकती हैं वो 7 हो सकती हैं, 7 टोटल पॉसिबिलिटी। ये सोच लो जरा। ठीक है जी, टोटल पॉसिबिलिटी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पॉसिबिलिटी 7 है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब जरा सोचो सवाल क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर हैविंग 53 सैटरडे और संडे? अब सैटरडे 53 हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 2 3, 3 ऑप्शन आ रही फेवरेबल जिसमें सैटरडे या संडे आ रहा है। नजर आ रहा है आपको? सीधा सीधा आंसर है 3/7।
सैटरडे या संडे, इन 3 के अलावा इन 7 में कहीं पे सैटरडे या संडे नहीं आ रहा। और ये सवाल सबको समझ आ गया जी? तो 3/7 को जरा डिवाइड करके देख लो। 3 डिवाइडेड बाय 7, 0.4286, 0.428। ठीक है जी, चले सवाल पहले आसान कर लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें सैटरडे की, सिर्फ सैटरडे वाली ऑप्शन यहां पे कितनी आ रही है? एक ऑप्शन ये आ रही है और एक ऑप्शन ये आ रही है। सैटरडे सिर्फ यहां पे आ रहा है या यहां पे आ रहा है? 7 में से 2 ऐसे दिन है जो सैटरडे के हैं। ये बात समझ आती है? सिर्फ सैटरडे की 2 प्रोबेबिलिटी है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ संडे की प्रोबेबिलिटी निकालो, सिर्फ संडे की, कि 53 दफा संडे आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो एक ये है और एक ये है, ऐसे ही है। तो उसने मांगा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैटरडे और संडे एडिशन ला। तो क्या इन तीनों में जरा देखो कोई कॉमन है जिसमें सैटरडे एंड संडे इकट्ठा आ रहा हो? सैटरडे एंड संडे ये कॉमन है। तो कॉमन की प्रोबेबिलिटी है 1/7। ठीक हो गया। उसने मांगा सैटरडे और संडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैटरडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे की प्रोबेबिलिटी है 2/7, संडे की प्रोबेबिलिटी है 2/7, सैटरडे एंड संडे इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। ये माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/7। और ये समझ आ गया सबको? ओके जी, अगला सवाल बताएं जी। 22 हो गया। नेक्स्ट। और ये तो मैंने क्लास में ही करवा दिया था, क्या हो गया? एडिशन ला है, इसमें a प्लस बी माइनस ए एंड बी, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.2, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी है 0.2 इंटू 0.3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.44, 0.44। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26। A bag contain 2 red, 3 green and 2 blue balls. 2 balls are drawn at random. What is the probability none of the balls drawn is blue? वो कहता ब्लू नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो, ब्लू नहीं होना चाहिए। तो ठीक है जी, अगर ब्लू नहीं होना चाहिए तो फिर ग्रीन हो सकता है, रेड भी हो सकता है। सोचो जरा। तो ब्लू अगर नहीं होना चाहिए, पहले तो मुझे ये बताओ, जब 2 बाल सिलेक्ट करने हैं, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? विदाउट रिप्लेसमेंट, वेरी गुड। वो कहता ब्लू नहीं होना चाहिए, रेड हो ग्रीन हो जो मर्जी हो लेकिन ब्लू ना हो। तो रेड और ग्रीन दोनों फेवरेबल हो गए हमारे लिए। तो पहला आंसर आ जाएगा जी 5 डिवाइडेड बाय टोटल 5 2 7, 5 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6। सोचो जरा, ये जरा सोचो, शाबाश।
भाई उसने कहा ब्लू ना हो, तो इसका मतलब रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अच्छा 4/6 क्यों? जब रेड या ग्रीन में से एक निकल जाएगा, पीछे रह जाएंगे 4, और टोटल 7 हैं। टोटल में से जब एक निकल जाएगा तो पीछे रह गए 6। ठीक हो गया जी? तो क्या आंसर आता है जी? 20/42.476, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, ये हाइपर से भी हो सकता है। जब हम हाइपर ज्योमेट्री पढ़ेंगे सवाल में दोबारा करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 इतना आसान सवाल था। द रिकॉर्ड ऑफ एन एयरलाइन शो दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 528 आउट ऑफ 600 फ्लाइट अराइव ऑन टाइम। अराइवल टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 528/600। तो कहता है टाइम पे ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी आ गई, इसमें से 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी? एक से लेके 80 तक परफेक्ट स्क्वायर सोचे कितने होते हैं? 1 से लेके 80 तक। पहला होता है 1, फिर 4, फिर 9, 149, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर उसके बाद 49, फिर 64, फिर यही होते हैं ना? 1 से लेके 80 तक यही स्क्वायर होते हैं ना? जरा सोचें। तो 80 टोटल नंबर हैं, स्क्वायर वाले 8 नंबर हैं, तो 8/80 0.1। और इतने आसान सवाल तो ना पूछो यार, टाइम ना वेस्ट करो। 500 बच्चा बेचारा लाइन में लगा हुआ है और आप इतने स्टूपिड सवाल पूछ रहे हो। अच्छा जी, नेक्स्ट। ठीक है जी, चले जी। 40 सवाल हो गए हमारे, वेरी गुड, शाबाश। और ये 48 भी हो गए, बहुत अच्छी बात है।
और ये 54 सवाल भी हो गए, वेरी गुड। 62 क्वेश्चन भी हो गया, वेरी गुड, शाबाश। कितने अच्छे बच्चे हैं, 77 भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। 83, 83 भी हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओ माशाल्लाह कंपाउंडर्स भी कर लिया आपने, वाह जी वाह, क्या बात है, फाइनेंस भी आता है आपको। ठीक है जी, तो कुछ बच्चे जिन्होंने सब कुछ कर लिया।